ये कहानी है अदिति की। एक ऐसी लड़की जो 10वीं फेल थी, पर उसने एक करोड़पति उद्योगपति की, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया ही हिला दी। असल में ये कहानी है मल्होत्रा कंज्यूमर ग्रुप की। देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी थी पर डूब रही थी, और उसे बचाया किसने? एक ऐसी लड़की ने जिसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं थी, बस जमीनी हकीकत की कमाल की समझ थी। तो चलिए इस कहानी से 3 जरूरी बातें निकालते हैं। पहली बात, जमीनी हकीकत जो होती है ना, वो बोर्ड रूम की बड़ी बड़ी मीटिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कंपनी के मालिक थे ध्रुव मल्होत्रा। वो तो बस डिग्री वालों पर भरोसा करते थे और उनकी मैनेजमेंट टीम बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देती रहती थी। पर अदिति ने, उसने बाहर से ही वो असली दिक्कतें देख ली जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। जैसे गेट से डीजल चोरी हो रहा है, गोदाम में सामान बर्बाद हो रहा है, और बिस्किट का टेस्ट तो एकदम ही खराब था। दूसरी चीज, बड़े बदलाव के लिए कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती। छोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ही काफी होते हैं। अदिति ने क्या किया? कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। उसने तो मजदूरों के साथ मिलकर मशीनें ठीक करवा दी और प्रोडक्शन सीधा 15% बढ़ गया। फिर उसने दुकानदारों से बात की, उनका फीडबैक लिया और एक नया बिस्किट लॉन्च कर दिया जो मार्केट में सुपरहिट हो गया। और हाँ, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम, उसके लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मदद से एक सिंपल सा ऐप बनवा दिया। और आखिर में तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली काबिलियत डिग्री से नहीं आती, वो आती है आपकी नियत और मेहनत से। अदिति की सक्सेस ने ध्रुव मल्होत्रा का सारा घमंड तोड़ दिया। जानते हैं उन्होंने क्या किया? पूरी कंपनी के सामने कहा कि अब से हम डिग्री नहीं, हुनर देखेंगे, और अदिति को बना दिया कंपनी का स्पेशल एडवाइजर। तो बात एकदम साफ है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जुनून होता है और जो सही नजरिया होता है, वो दुनिया की किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। 10वीं फेल का ठप्पा चिपका हुआ था। अदिति पढ़ाई में कभी तेज नहीं रही। उसे रटकर पढ़ना, तारीखें याद करना, फॉर्मूले घोंटना, इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अदिति की आंखें चील की तरह तेज थीं और दिमाग किसी मशीन की तरह काम करता था। वह चीजों को वैसे नहीं देखती थी जैसी वे दिखती थी, बल्कि जैसी वे हो सकती थी। वह उन पैटर्न्स को पकड़ लेती थी जिन्हें बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग भी नहीं पकड़ पाते। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो गया था और घर की जिम्मेदारी उसकी माँ और उस पर थी। माँ पिंपरी स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की गुमटी चलाती थी और अदिति दिन भर उनका हाथ बटाती थी। चाय बनाने, कप धोने और ग्राहकों को संभालने के बीच उसकी नजर अक्सर सामने वाली सड़क पर स्थित मल्होत्रा कंज्यूमर फैक्ट्री पर लगी रहती। वहां से निकलते ट्रक, गेट पर घंटों खड़े ड्राइवर, कर्मचारियों के उदास चेहरे, सिक्योरिटी गार्ड्स की लापरवाही और मैनेजरों का घमंडी रवैया, सब कुछ अदिति की नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी तेज निगाहें फैक्ट्री की हर छोटी बड़ी गड़बड़ी पकड़ लेती थी, वो भी बिना किसी डिग्री, बिना किसी ट्रेनिंग के। इसी दौरान अदिति की माँ की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी और एक दिन अचानक उन्हें तेज सीने का दर्द उठा। उन्हें दौड़कर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, खर्च लाखों रुपए। यह सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाय की गुमटी 2 वक्त की रोटी कमा सकती थी, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन का खर्च उठाना लगभग नामुमकिन था। उस रात अदिति पूरी रात नहीं सोई, करवटें बदलती रही, आंखें भीगती रहीं। वह अपनी माँ को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक रात के सन्नाटे में उसे एक पागलपन भरा विचार आया। वह सीधे ध्रुव मल्होत्रा से मिलेगी, लेकिन मदद मांगेगी नहीं, अपनी काबिलियत साबित करेगी। अगली सुबह अदिति ने साधारण सलवार कुर्ती पहनी, बाल बांधे और सीधे मल्होत्रा टावर्स पहुंच गई। उसकी आंखों में उम्मीद और डर का अजीब सा मिश्रण था, लेकिन कदम मजबूत थे। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसी उड़ाते हुए कहा, क्यों आई हो? मल्होत्रा साहब से मिलना है, अपॉइंटमेंट है। अदिति ने शांत स्वर में कहा, नहीं। गार्ड ने हाथ झटकते हुए कहा, तो चलो यहाँ से, समय खराब मत करो। लेकिन वह नहीं हिली। वह गेट के पास एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। पूरा दिन, फिर अगले दिन, फिर उसके बाद वाला, धूप, बारिश, भूख, प्यास, सब सहते हुए 1 हफ्ता बीत गया। गार्ड परेशान हो चुके थे।
बात सिक्योरिटी हेड तक पहुंची। सिक्योरिटी हेड, यह मामला मल्होत्रा के पर्सनल सेक्रेटरी तक ले गया और जब ध्रुव मल्होत्रा ने सुना कि एक लड़की पूरे 7 दिन से बाहर खड़ी है और हटने का नाम नहीं ले रही, तो वे गुस्से से फट पड़े। उसे अभी अंदर बुलाओ, देखता हूँ किस हिम्मत से मेरा वक्त खराब कर रही है। अदिति जब मल्होत्रा टावर्स के आलीशान कांच से सजे भव्य केबिन में दाखिल हुई तो वहाँ की चमक देखकर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई आश्चर्य नहीं था। वह सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे किसी मशीन के कंट्रोल पैनल का विश्लेषण कर रही हो। ध्रुव मल्होत्रा ने घमंड भरे स्वर में पूछा, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरा समय खराब कर रही हो? अदिति ने बिना घुमाए कहा, मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। मल्होत्रा ठहाका मारकर हंस पड़े। नौकरी? कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? अदिति ने शांति से कहा, मैं 10वीं फेल हूँ। उनका गुस्सा उफान पर आ गया। 10वीं फेल और मेरी कंपनी में नौकरी? हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने चिल्लाकर कहा, निकलो यहाँ से। लेकिन अदिति अपनी जगह से नहीं हिली। उसने दृढ़ आवाज में कहा, साहब, मुझे सिर्फ 3 महीने दीजिए। अगर मैंने कंपनी का नक्शा नहीं बदला तो आप मुझे जेल भिजवा दीजिए। मल्होत्रा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। इतनी हिम्मत, इतनी सी लड़की? उन्होंने पूछा, तुम क्यों सोचती हो कि तुम वो कर सकती हो जो मेरे बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं कर सके? अदिति ने आंखों में वही आग लिए कहा, क्योंकि आपके मैनेजर्स कंपनी को ऊपर से देखते हैं और मैं नीचे से देखती हूँ। सांस लिए बिना वह बोलती चली गई। फैक्ट्री के गेट से रोज डीजल चोरी, टूटी छत के कारण गोदाम में बर्बादी, बिस्कुट की गिरती क्वालिटी, दुकानदारों की शिकायतें, सब, हर बात 100% सच। मल्होत्रा दंग रह गए। यह सब सच था, लेकिन उन्हें कभी बताया नहीं गया था। इसके बाद जो फैसला उन्होंने लिया वह पूरे बोर्डरूम को हिला देने वाला था। मल्होत्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह होगी 10,000 रुपये महीना। ना कोई पद मिलेगा, ना कोई केबिन। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर होगे। कंपनी में जहाँ चाहे जा सकती हो, किसी से भी बात कर सकती हो। लेकिन अगर 3 महीनों में तुमने कुछ साबित नहीं किया, मैं तुम्हें सच में जेल भिजवा दूंगा। अदिति के चेहरे पर धीमी मगर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मंजूर है साहब। अगली सुबह जब अदिति ने मल्होत्रा कंज्यूमर ग्रुप की इमारत के अंदर कदम रखा, लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं, डर और असुरक्षा तैर रही थी, जैसे वे अपनी कुर्सियों से बंधे हों और उनकी सांसें किसी अदृश्य दबाव में चल रही हों। दूसरी तरफ नीचे फैक्ट्री फ्लोर पर मजदूर धूल, पसीने और टूटे फूटे मशीनों के बीच जूझ रहे थे। उनके चेहरों पर झलकती थकान, मजबूरी और वर्षों से अनसुनी रह गई शिकायतों का बोझ। इन्हीं से शुरू होती थी कंपनी की नींव और अदिति ने तय कर लिया कि वह अपनी लड़ाई यहीं से शुरू करेगी। उसने मजदूरों के साथ बैठना शुरू किया, उनके साथ चाय पी, उनके दुख सुने, उनकी समस्याओं को अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। मजदूरों ने बताया कि मशीनें इतनी पुरानी और खराब हैं कि हर घंटे में लगभग 30 मिनट बंद रहती हैं, जिससे प्रोडक्शन लगातार रुकता है। लेकिन मैनेजर्स की रिपोर्ट में सब कुछ ऑल ओके दिखाया जाता है, ताकि ऊपर गलती का इल्जाम उन पर न आए। उन्होंने यह भी बताया कि नई मशीनों के नाम पर हर साल बजट तो दिखाया जाता है, लेकिन फैक्ट्री में नई मशीन आई कब थी किसी को याद नहीं। स्पष्ट था, बीच में कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर थी। अदिति की नजर चोरी पर भी गई। उसने देखा कि गार्ड्स ट्रकों की चेकिंग नाम मात्र की करते थे। एक दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि 2 ट्रक पूरे लदे फदे बाहर निकल गए और गार्ड ने बिना एक भी एंट्री किए उन्हें जाने दिया। जब उसने ड्राइवर से बात करनी चाहिए तो वह घबराकर भाग गया। अदिति समझ गई, यह चोरी अकेले गार्ड या ड्राइवर का खेल नहीं, बल्कि अंदर के लोगों की मिलीभगत थी। फिर उसने मार्केट की ओर रुख किया। साधारण सलवार पहने वह दादर और पुणे कैंप के छोटे किराना दुकानदारों से मिलने लगी। जब उसने पूछा कि वे महाराजा बिस्किट क्यों नहीं रखते, तो दुकानदारों ने खुलकर कहा, मैडम, महंगा है और स्वाद भी पुराना हो गया है। लोग अब पाटिल बेकर्स का 8 रुपये वाला पैकेट लेते हैं, सस्ता भी, स्वादिष्ट भी। अदिति ने हर दुकान से पैकेट खरीदे, उन्हें घर लाकर एक एक करके तुलना की। हाँ, मल्होत्रा कंपनी का बिस्किट वाकई बेस्वाद और महंगा था, जबकि नए ब्रांड्स ताजा, सस्ते
और बेहतर क्वालिटी बेच रहे थे। उसे साफ समझ आ गया, अब सिर्फ ब्रांड वैल्यू के भरोसे कंपनी नहीं चल सकती। ग्राहक वही खरीदेगा जो स्वादिष्ट, सस्ता और ईमानदार क्वालिटी वाला हो। अब बारी थी बोर्ड मीटिंग की, जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, महंगी घड़ियां पहने, लैपटॉप खोलकर, एक दूसरे की अंग्रेजी से इम्प्रेस होते हुए। अदिति जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किसी ने फुसफुसा कर कहा, यह कौन है? किसी चपरासी जैसी दिख रही है। एक ने हंसकर ताना मारा, साहब अब आम लोग भी मीटिंग में बैठेंगे क्या? लेकिन तभी ध्रुव मल्होत्रा की आवाज गूंजी, यह हमारी ऑब्जर्वर है, जो चाहे कह सकती है। और अदिति ने बिना झिझक पूरा सच रख दिया। डीजल चोरी, मशीनों की हालत, बिस्किट के खराब स्वाद, मार्केट की शिकायतें, दुकानदारों की राय, लेकिन अफसरों ने उसे फिर भी हल्के में लिया। किसी ने कहा, ये सब छोटे मोटे मुद्दे हैं। किसी ने कहा, हमारी ब्रांड वैल्यू है, लोग खरीदेंगे। एक ने सीधे कहा, साहब यह लड़की प्रोफेशनल नहीं, इसे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अदिति ने उनकी बातें चुपचाप सुनी, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी आंखें हैं, और आंखें झूठ नहीं बोलती। कमरा कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। अगले कुछ हफ्तों में अदिति का असली युद्ध शुरू हुआ। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ शिकायतें नहीं बताएगी, बल्कि छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाकर परिणाम दिखाएगी। उसने मजदूरों के साथ मिलकर स्क्रैप से पार्ट निकालकर मशीनों की मरम्मत करवाई। मजदूरों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनका दर्द समझ रहा है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। चोरी रोकने के लिए उसने गार्ड्स की ड्यूटी बदलवाने का सुझाव दिया और कई रातों तक खुद फैक्ट्री गेट पर बैठकर निगरानी की। एक रात उसने 2 ड्राइवरों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब रिपोर्ट देसाई नहीं मल्होत्रा के पास पहुंची, तो उन्होंने गुस्से में तुरंत जिम्मेदार मैनेजर को कंपनी से बाहर निकाल दिया। इतिहास में पहली बार किसी बड़े अधिकारी को एक 10वीं फेल लड़की की बात पर सजा मिली थी। फैक्ट्री में यह बात आग की तरह फैल गई। मजदूरों की आंखों में अदिति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। मार्केटिंग टीम में जाकर उसने दुकानदारों के असली वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किए और बोर्ड मीटिंग में चलाए। अफसरों के चेहरे उतर गए जब उन्होंने दुकानदारों को कहते सुना, मल्होत्रा कंपनी का सामान अब काम का नहीं। धीरे धीरे मशीनों की मरम्मत से प्रोडक्शन 15% बढ़ गया। चोरी रुकने से लाखों की बचत हुई। मजदूरों में जोश लौट आया और कंपनी ने अदिति के सुझाव पर अपने मशहूर बिस्किट का नया संस्करण लॉन्च किया। नया महाराजा, कम दाम, बेहतर स्वाद, बेहतर पैकिंग, और यह बाजार में आते ही छा गया। अब वही अधिकारी जो अदिति का मजाक उड़ाते थे, मीटिंग में चुपचाप उसकी बातें सुनते थे। ध्रुव मल्होत्रा रात देर तक अकेले बैठकर सोचते थे, आखिर यह लड़की कौन है? कैसे देख लेती है इतनी गहरी बातें? क्या यह सच में उनकी डूबती कंपनी को बचा सकती है? 3 महीने पूरे होने में अब आखिरी सप्ताह बचा था और उसी के साथ मल्होत्रा कंज्यूमर ग्रुप के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। फैक्ट्री में मजदूर पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित थे। उनकी आंखों में अब थकान नहीं, उम्मीद चमक रही थी। सालों से जोश खो चुकी मशीनें अब लगातार चलने लगी थी। छोटे दुकानदार फिर से मल्होत्रा कंपनी के प्रोडक्ट्स रखने लगे थे। कुछ तो यह कह रहे थे कि नया महाराजा उनके इलाके में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन रहा है। अखबारों और बिजनेस चैनलों पर भी खबरें चलने लगी थी। गिरती कंपनी मल्होत्रा कंज्यूमर अचानक कैसे उठने लगी? कौन है यह लड़की जिसने 3 महीनों में हालात बदल दिए? लेकिन दूसरी तरफ बोर्डरूम में बैठे बड़े बड़े अधिकारी अब भी पुरानी मानसिकता में फंसे हुए थे। उनके लिए अदिति अब भी एक इत्तेफाक थी, एक संयोग, एक दुर्घटना, एक अस्थायी परिवर्तन। उनकी नजर में असली बिजनेस वही था जो ग्राफ, आंकड़ों, प्रेजेंटेशन और अंग्रेजी के कठिन शब्दों में दिखता है। जमीन पर उतरकर समस्याएं समझना, यह उनके लिए छोटे लोगों का काम था। 3 महीने के आखिरी हफ्ते में ध्रुव मल्होत्रा ने स्वयं अदिति को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में प्रवेश करते ही अदिति ने महसूस किया कि हवा पहले से कहीं ज्यादा भारी है। मल्होत्रा की आंखें गहरी थीं, चेहरे पर तनाव की रेखाएं। वे ठंडी आवाज में बोले, देखो अदिति,
जो भी छोटे मोटे सुधार तुमने किए हैं उससे थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। असली बदलाव तो तभी माना जाएगा जब कंपनी लंबे समय तक मुनाफा कमाएगी, और वह तुम्हारी बातों से नहीं, बड़े फैसलों से होता है। अदिति ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने साहब, और वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे पास एक आखिरी प्लान है। मल्होत्रा ने भौहें उठाई। आखिरी प्लान? और क्या बचा है बताने को? अदिति ने आत्मविश्वास से फाइल खोली और बोली, साहब, आपकी कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी न मशीनें हैं, न प्रोडक्ट का स्वाद, न मार्केटिंग, बल्कि सप्लाई चेन है। उसने बताया कि कंपनी के गोदामों में करोड़ों का माल पड़ा रहता है, लेकिन दुकानों तक समय पर नहीं पहुंचता। ड्राइवर और मैनेजर आपस में मिलकर रिश्वत लेकर डिलीवरी टालते रहते हैं, जिसकी वजह से बाजार में लगे छोटे प्रतिस्पर्धी फायदा उठा लेते हैं। अदिति ने कहा, अगर हम यह सिस्टम बदल दें तो आपकी कंपनी का खून फिर से तेज दौड़ने लगेगा। मल्होत्रा ध्यान से उसे सुन रहे थे। पहली बार वे सच में उसकी बातों में रुचि ले रहे थे। अदिति बोली, इसलिए मैंने फैक्ट्री से दुकानदार तक का सीधा नेटवर्क बनाया है, बीच के बिचौलियों को हटा दिया है, और सबसे खास एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। मल्होत्रा चौंक गए। मोबाइल ऐप किसने बनाया? अदिति मुस्कुराई। पास के इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स ने। वे इसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह कर रहे थे, लेकिन मेहनत दिल से की है। ऐप में हर ट्रक की लोकेशन रियल टाइम दिखती थी। दुकानदार सीधे ऐप से ऑर्डर कर सकते थे। ड्राइवर की हर गतिविधि रिकॉर्ड में रहती थी। कोई बहाना, कोई चोरी, कोई हेरा फेरी, कुछ भी छुप नहीं सकता था। अदिति ने कहा, सिस्टम तैयार है साहब, अगर आप अनुमति दें तो इसे 1 हफ्ते में चालू कर सकते हैं। मल्होत्रा ने अनुमति दे दी, और जब यह सिस्टम चला तो नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले जहां सामान दुकानों तक पहुंचने में 5 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 दिन लगते थे। दुकानदार खुश हुए, बिक्री दोगुनी होने लगी, कंपनी का कैश फ्लो सुधर गया, बाजार में फिर से मल्होत्रा ब्रांड का नाम होने लगा। जब पूरी रिपोर्ट अगली बोर्ड मीटिंग में रखी गई तो सभी अधिकारी दंग रह गए। कई लोग तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यही वो लोग थे जिन्होंने 3 महीने पहले अदिति को चपरासी समझकर हंसी उड़ाई थी, और आज वही लोग उसकी हर बात चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा अब भी खुद को रोक रहे थे। उनके भीतर बदलाव आ रहा था, लेकिन उनका वर्षों पुराना अहंकार अब भी दीवार बनकर खड़ा था। मीटिंग के बाद उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन यह मत समझो कि तुमने कंपनी को बदल दिया है। यह सब अस्थायी है। अदिति शांत रही। उसने बस इतना कहा, साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने साबित किया है कि डिग्री नहीं, नियत और मेहनत फर्क लाती है। आपने मुझे 3 महीने दिए थे, और आज आपकी कंपनी फिर से खड़ी है। अब फैसला आपका है। आप मुझे बाहर निकालेंगे या आगे बढ़ने देंगे। मीटिंग खत्म हुई, रूम खाली हो गया, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा अपने बड़े कांच के ऑफिस में अकेले बैठे, खिड़की से बाहर शहर की चमकती लाइटों को घूरते रहे। उनके दिमाग में अपने पिता की बातें घूम रही थी। वो दिन जब उन्होंने भी बिना किसी डिग्री के सिर्फ जिद और मेहनत के दम पर इस कंपनी की नींव रखी थी। क्या वही जिद आज इस लड़की में जिंदा थी? क्या वही आग जो कभी उनके अंदर थी अब अदिति में दिखाई दे रही थी? धीरे धीरे उनके भीतर जमा हुआ अहंकार पिघलने लगा, और इसके साथ उनके मन में एक नया सम्मान जन्म ले रहा था। अगले ही दिन उन्होंने अचानक पूरे स्टाफ को ऑडिटोरियम में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन जैसे ही पूरे स्टाफ को ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया गया, सब हैरान थे। मल्होत्रा कंज्यूमर ग्रुप में ऐसा अचानक मीटिंग बुलाना बहुत कम होता था। हर कर्मचारी अलग अलग तरह की बातें कर रहा था। कोई कह रहा था शायद कंपनी बिकने वाली है, कोई सोच रहा था कि शायद नया मैनेजमेंट आने वाला है, कुछ तो डर गए थे कि कहीं बड़े पैमाने पर छंटनी न हो जाए। लेकिन मंच पर खड़े ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर आज एक अलग ही सन्नाटा, एक अलग ही गंभीरता थी। कर्मचारियों ने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा था। जैसे ही वे माइक के पास खड़े हुए, हॉल एकदम शांत हो गया। मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैं आप सबके सामने एक सच स्वीकार करना चाहता हूँ।
एक ऐसा सच जिससे मैं खुद भी भागता रहा और जिसकी वजह से हमारी कंपनी धीरे धीरे गिरने लगी। हॉल में बैठे हजारों लोग टकटकी लगाकर उन्हें देख रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा काबिलियत को डिग्री से तोला। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अच्छे कॉलेज की डिग्री लाएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा, वही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं गलत था। कमरे में सन्नाटा और घना हो गया। कोई पिन गिरा होता तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। मल्होत्रा ने मंच पर रखे पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट पिया और बोले, इस लड़की ने, अदिति ने मुझे आईना दिखाया है। पूरा हॉल उथल पुथल हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, कुछ अफसरों के चेहरे पर हैरानी। मल्होत्रा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, आज से मल्होत्रा कंज्यूमर ग्रुप में हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या नहीं, चाहे वह कहीं से आया हो और चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो। फैक्ट्री के मजदूरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ऊपर बैठे मैनेजर्स एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। मल्होत्रा ने आगे कहा, आज से हमारी कंपनी का नया नियम, नया सिद्धांत, नया रास्ता होगा। काबिलियत, डिग्री। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें लगा कि कोई बड़ा आदमी उनके दिल की बात समझ रहा है। इसी दौरान अदिति की माँ की सर्जरी भी हो गई थी। कंपनी ने पूरे इलाज का खर्च उठाया था। जब अदिति अपनी माँ को घर लेकर लौटी तो उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगाया और रोते हुए बोली, तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई से ज्यादा हिम्मत काम आती है, सच्चाई काम आती है, दिल से किया हुआ काम जीतता है। अदिति की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसके दिल में पहली बार गहरा सुकून था। वह जानती थी कि उसने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बचाया, बल्कि सैकड़ों मजदूरों और हजारों दुकानदारों की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दी है। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उन्होंने मंच पर घोषणा की, आज से अदिति हमारी कंपनी की स्पेशल एडवाइजर होगी। ये हमारी आंखें होंगी। जहां हमारी नजरें नहीं पहुंच पाती, वहां यह पहुंचेगी। जहां हम सोचते रह जाते हैं, यह काम करके दिखाएगी। हॉल फिर एक बार तालियों से भर गया। मजदूरों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कुछ ने तो एक दूसरे को गले लगा लिया। ऊपर बैठे अधिकारियों के चेहरे पर मानो किसी ने सच्चाई की रोशनी डाल दी हो। उसी शाम जब अदिति मल्होत्रा टावर्स की लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल तक गई और छत पर खड़ी होकर नीचे शहर की चमकदार लाइटें देख रही थी, तो उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। 3 महीने पहले जो लड़की इसी इमारत के गेट के बाहर अपमानित होकर खड़ी थी, आज वही लड़की उसी इमारत की टॉप फ्लोर पर खड़ी थी। सम्मान, आत्मविश्वास और साहस के साथ। अब वह अकेली नहीं थी, पूरी कंपनी उसके साथ थी। सैकड़ों मजदूर उसके साथ थे, हजारों दुकानदार उसके साथ थे और सबसे बढ़कर सच उसके साथ था। यह कहानी सिर्फ अदिति की जीत नहीं थी, यह इस बात का सबूत थी कि जिंदगी की असली यूनिवर्सिटी किताबें नहीं, हालात होते हैं। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन हुनर, सोच, जुनून और मेहनत, ये ईश्वर की दी हुई डिग्रियां हैं। और जिसने हालात की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, उसे दुनिया की कोई डिग्री रोक नहीं